हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास में। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि के टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और PYQ क्वेश्चन हैं यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं और ये सभी प्रश्न हमने रेलवे के एग्ज़ाम से लिए हैं। लेकिन आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि यही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमें बताना है लाभ प्रतिशत। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो तरीका मैं आपको समझाता हूँ उसको आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में पूछा गया है। प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचा जाता है, यानी पेन का सेलिंग प्राइस कितना है, SP कितना है, 144 रुपये। लेकिन 144 में बेचने पर क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। जब हम पेन को इतने रुपए में बेचते हैं तो हमें हानि कितने की होती है? हमें हानि होती है 1/7 की। अब ये हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। आपने इसको देख लेना है कि हानि क्रय मूल्य पर हो रही है। तो इस बिन का क्या मतलब है आप ये समझे। जैसे हमें यहाँ पर बोला है क्रय मूल्य पर, तो जो इस बिन में जो नीचे की वैल्यू होगी यानी बेस वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 7 होगा। अब इस पर कितने की हानि होगी? 1 की हानि होगी। तो 7 पर 1 की हानि हुई है तो बेचेंगे कितने में? यानी SP कितना होगा? 6 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 144 रुपये में बेची जा रही है, तो यहाँ पर 6 यूनिट का मान हमें कितना दिया है? 144 रुपये दिया है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान निकालते हैं। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 144 को हमें 6 से बा कर लेनी है। अब बा करते हैं। 6 दूनी कितना होगा? 12 होगा। 6 चौका कितना होगा? 24 होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 24 होगा। हमें पता करना है 7 यूनिट का मान, तो 7 को हम क्या करेंगे? 24 से गुणा कर देंगे। तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14 प्लस में 2 कितना होगा? 16। तो उस पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 168 रुपये। कितना होगा? 168 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोला है यदि उसी पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। अब पेन को कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 189 रुपये में। अब यहाँ से जो लाभ होगा वो हमें प्रतिशत में बताना है। बस इतना ही करने पर हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो लाभ कितने का होगा? SP में से CP को घटा लेना है। तो यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो 189 में से 168 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो कितने रुपए का लाभ होगा? 21 रुपये का लाभ होगा। लेकिन लाभ हमें प्रतिशत में बताना है, तो जितने का लाभ हुआ है उतना लिखेंगे। किस पर हुआ है? CP पर, यानी 168 रुपये पर, तो बट्टे में लिखेंगे 168। प्रतिशत में बताने के लिए गुणा में 100। अब यहाँ 21 से 168 कटेगा। 21 से कम 21, 21 की 8 से गुणा करते हैं तो 168 आता है। अब 100 को 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, बचेगा 2 यानी 0। तो यहाँ पर कितना होगा? 20। तो 8 दूनी 16। अब कितना बचेगा? 4। तो पॉइंट लगेगी और 0 चढ़ाएंगे तो 8 पंजे 40। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा? 12.5%। बस इतना ही करने पर आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। ये आपका राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन B में। तो ऑप्शन B इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन डिस्काउंट चैप्टर का भी है
और प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का भी है। तो इस सवाल को हल करने का क्या तरीका होगा आपने ध्यान से देखना है। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। हमें क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु का लागत मूल्य। तो सबसे पहले आप ये समझें कि लागत मूल्य क्या होता है। वस्तु का क्रय मूल्य को ही हम लागत मूल्य बोलते हैं, यानी ये सीपी होता है। तो एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। किसका 75% है? अंकित मूल्य का। तो जिसका बोला गया है उसको हम मान लेंगे। तो अंकित मूल्य यानी एमपी, मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपये है। उस वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपये है। तो सीपी क्या होगा? हमें बोला है कि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। इसका 75% करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लागत मूल्य यानी सीपी मिलता है। तो यहाँ से सीपी निकालेंगे। 100 गुणा में 75% को हम 75/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो क्या बचेगा? 75 बचेगा। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 75 रुपये। अब यहाँ पर बोला है कि 15% की छूट दी जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि छूट हमेशा हम अंकित मूल्य पर देते हैं, यानी मार्क प्राइस पर देते हैं। तो मार्क प्राइस पर जब हम छूट देंगे तो हमारे पास क्या आता है? वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी एसपी निकल कर आता है। तो यहाँ पर कितने की छूट दी गई है? 15% की छूट दी गई है। छूट का मतलब क्या होता है कि उसमें कमी की गई है। तो बेचेंगे कितने में? एमपी पर 15% की छूट दी जा रही है तो बेचेंगे कितने में? 85% में। तो हमें क्या करना है? अंकित मूल्य का 85% निकाल लेना है। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। तो यहाँ से हम सीधा काट सकते हैं। प्रतिशत से ये 2 जीरो कटेगी, बचेगा क्या? 85। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 85 रुपये होगा। हमें बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी। तो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई है? 75 रुपये में। आपने क्या करना है? यहाँ से सीपी और एसपी को लिख लेना है। सीपी कितना है? 75 रुपये और एसपी कितना है? 85 रुपये। तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है? 75 रुपये में। बेची कितने में जा रही है? 85 रुपये में। तो यहाँ से हमें क्या होगा? लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 85 में से 75 को हम घटा लेंगे। तो 85 में से 75 घटाएंगे तो हमें 10 रुपये का लाभ होगा। लेकिन लाभ हमें प्रतिशत में बताना है, प्रॉफिट प्रतिशत बताना है। तो जितने का लाभ हुआ है उसको लिखेंगे। और किस पर हुआ है? 75 रुपये पर। तो बट्टे में लिखेंगे 75। प्रतिशत में बताने के लिए गुणा में 100। अब यहाँ 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75। अब ये 100 बट्टे में 15 है तो ये भी 5 से कटेगा, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15। तो ऊपर क्या बचेगा? प्रॉफिट प्रतिशत। तो ऊपर क्या बचेगा? 2 गुणा में 20 यानी 40 और बट्टे में क्या बचेगा? 3। तो इसको हम भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचेगा और 0 यहाँ पर है यानी 10, 3 तिया 9, आगे पॉइंट में आएगा। तो 13 किस ऑप्शन में है? केवल ऑप्शन बी में है। तो 13.33%। तो 13.33% का हमें क्या होगा? लाभ होगा। यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला है एक पुस्तक है, उस पर 15% का लाभ होता है जब हम उसको 230 रुपये में बेचते हैं। तो पुस्तक का सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितना होगा? 230 रुपये होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इस पुस्तक का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यानी सीपी निकालेंगे। और सीपी अपने आप में कितना होता है? प्रतिशत में 100% होता है। अब इस पर कितने का लाभ हुआ है? 15% का लाभ हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये प्रतिशत में निकल कर आएगा। तो 100% में हमें 15% जोड़ देना है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 115%।
इस पुस्तक का सेलिंग प्राइस प्रतिशत में कितना होगा 115%। लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन में इस पुस्तक का एक्चुअल मान कितना दिया है 230 रुपये। तो यहाँ से 115% का मान किसके बराबर होगा 230 रुपये के बराबर होगा। हमें पता क्या करना है 100% का मान। 115% का मान 230 है तो 1% का मान निकालेंगे 230 बटे में हम क्या करेंगे 115 करेंगे। 115 का डबल होता है 230 तो इसको काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो 1% का मान 2 रुपये है तो 100% का मान कितना होगा तो हम क्या करेंगे 100 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 200। तो ये इस पुस्तक का कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आया है 200 रुपये निकल कर आया है। अब क्वेश्चन में बोला है यदि इसी पुस्तक को 210 रुपये में बेचा जाए तो हमें लाभ होगा या हानि होगी। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपये। अब उसको हमें कितने में बेचना है 210 रुपये में बेचना है। तो कम की वस्तु है लेकिन हम उसको ज़्यादा में बेच रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या होगा लाभ होगा। इसमें से हम क्या करेंगे इसको घटा लेंगे तो 210 में से 200 को घटाएंगे तो कितने का लाभ होगा 10 रुपये का होगा। लेकिन लाभ हमें प्रतिशत में बताना है तो जितने रुपए का लाभ हुआ है उसको लिखेंगे। कितने पर हुआ है 200 रुपये पर यानी CP को हम बट्टे में लिखेंगे। प्रतिशत में बताने के लिए गुणा में 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी 2 पंजे कितना होगा 10 होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा प्रॉफिट प्रतिशत होगा 5%। ये इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है। अब ऑप्शनों को भी ध्यान से देखना है। 5% यहाँ पर है और 5% यहाँ पर है। इसमें हानि है और इसमें लाभ है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आया है लाभ निकल कर आया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ये इसका फाइनल आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया। उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। लाभ यानी हमें प्रतिशत में बताना है। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन RRB RPF SI में पूछा गया है। तो एक खिलौना है उसको 280 रुपये में खरीदा गया तो खिलौने का कॉस्ट प्राइस कितना है 280 रुपये। लेकिन उसे कितने रुपए में बेचा गया 315 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस कितना है 315 रुपये। तो यहाँ पर कम की वस्तु है और ज़्यादा में बेची जा रही है तो यहाँ से लाभ होगा। कितने का लाभ होगा आपने इसमें से इसको क्या करना है माइनस कर लेना है। तो 315 में से 280 को माइनस करेंगे 5 माइनस 0 5 आएगा 11 माइनस 8 कितना आएगा 3 आएगा। तो 315 में से जब हम 280 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 35 आएगा। तो उसको उस खिलौने पर कितना लाभ होता है 35 रुपये का लाभ होता है। लेकिन लाभ हमें प्रतिशत में बताना है। लाभ हमें प्रतिशत में बताना है। तो जितने का लाभ हुआ है उसको लिखेंगे। किस पर हुआ है 280 रुपये पर। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम बट्टे में लिखते हैं तो 280 को हम बट्टे में लिखेंगे। प्रतिशत बताने के लिए गुणा में 100। अब यहाँ 0 से 0 कटेगी और ये 7 से जाएगा 7 पंजे 35 7 चौके 28। तो 5 गुणा में 10 कितना होगा 50। बट्टे में क्या बचेगा 4। अब यहाँ 50 को 4 से भाग करते हैं तो 4 एकम 4 1 बचेगा और 0 तो 4 दूनी 8। अब 2 बचेगा तो पॉइंट लगेगा और 0 चढ़ाएंगे तो 4 पंजे कितना होता है 20 होता है। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा 12.5%। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपये था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखें कि हमें निकालना क्या है वस्तु का क्रय मूल्य यानी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है।
और आप जानते भी हैं कि कॉस्ट प्राइस प्रतिशत में कितना होता है, 100% होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला है 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपये था। इसका क्या मतलब है कि इस वस्तु के दो विक्रय मूल्य बनते हैं। पहले विक्रय मूल्य पर हमें लाभ होता है और दूसरे विक्रय मूल्य पर हमें हानि होती है। तो पहला विक्रय मूल्य क्या बनेगा, पहले विक्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है और वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। तो हम उसको बेचेंगे कितने में, 12% को 100% में जोड़ देना है तो बेचेंगे 112% में। तो इस वस्तु का पहला विक्रय मूल्य बनेगा 112%। अब दूसरा विक्रय मूल्य क्या बनेगा, इस पर हमें 4% की हानि होती है और वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है। तो 100% में से 4% हमें घटाना है तो कितना आएगा, 96%। तो दूसरा विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 96% होगा। अब इन दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर देखेंगे कि प्रतिशत में कितना अंतर है। तो 112% में से 96% हमें घटा लेना है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 16% आएगा। तो विक्रय मूल्यों का प्रतिशत में अंतर कितना होगा, 16%। लेकिन प्रश्न में बोला है विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 28 रुपये। तो यहाँ से 16% का मान कितना दिया है, 16% का मान दिया है 28 रुपये के बराबर। हमें निकालना है 100% का मान, यानी कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो 16% का मान कितना है, 28 रुपये। तो 1% का मान कितना होगा, 28 को हम क्या करेंगे, 16 से भाग करेंगे। हमें 100% का मान निकालना है और 1% का मान कितना है, 28/16। 100% का मान निकालने के लिए इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। अब ये 4 से कटेगा, 7 चौके 28, 4 चौके 16, 100 को 4 से काटेंगे, 25 चौके 100। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 गुणा में 25। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी क्या होगा, 7 गुणा में 25 करेंगे, कितना आएगा, 7 पंजे 35, 7 गुणा में 2 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो 17 होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए होगा, 175 रुपये होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस टॉपिक के टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।